जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। अगर हम बाइबल को धीरे धीरे और आराम से पढ़ेंगे तो हमें वहाँ कुछ पैटर्न्स दिखाई देंगे, और उन पैटर्न्स को हम अगर स्पिरिचुअलाइज कर सकें तो हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। जेनेसिस 24:61। इस पर रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। सो वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। अब्राहम ने जिस सर्वेंट को इसहाक की दुल्हन लाने के लिए भेजा था, हम उस घटना को पूरा पढ़ करके ये जान लेते हैं कि रिबका तैयार हो जाती है अब्राहम के उस दास के साथ जो इसहाक से मिलाने ले जा रहा था रिबका को। अब जरा सा इस सिनेरियो के अंदर जाइए। रिबका ने बहुत बड़ा विश्वास का कदम लिया था इस सर्वेंट के साथ जाने के लिए, क्योंकि रास्ता तो इसे ही मालूम था। रास्ते में इसहाक के बारे में बात भी की होगी इस दास ने रिबका से, इसहाक की तारीफ भी की होगी इस दास ने। अब यहाँ जो बाइबल का पैटर्न है वो ये है कि यहोवा परमेश्वर ने यीशु की दुल्हन ढूंढने के लिए पवित्र आत्मा को स्वर्ग से भेजा है, और पवित्र आत्मा बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के निकले हैं स्वर्ग से, और जो लौटने का डायरेक्शन है वो सिर्फ उन्हें ही पता है। अब्राहम का ये दास पवित्र आत्मा को दिखाता है और हमको पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चलना है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं जहाँ का रास्ता आपको बिल्कुल पता नहीं है, ठीक रिबका की तरह। हम विश्वासियों ने रिबका की तरह विश्वास तो किया है, हम चलने तो लग गए हैं उस जगह के लिए जहाँ पर हमारा हेवनली आइजैक रहता है, यानी कि जीसस क्राइस्ट। हो सकता है कि हम नक्शे के सहारे उस जगह पहुँचने की कोशिश करें, और हम ऐसा करते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं बाइबल लिखवाई किसने है? पवित्र आत्मा ने। और पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ हैं, और हमें उनसे कंसल्ट करना है कि हमें किस तरह का होना है, हमारे हेवनली आइजैक को क्या पसंद है और हमें किस रास्ते से जाना है। कई बार हम विश्वासी भी सिर्फ नक्शे पर डिपेंड हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ एक गाइड भी है जो पूरा रास्ता जानता है, और गाइड आपको बताना भी चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि आप और मैं पूछते नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हेल्पर हमारे साथ है, हमें उसकी हेल्प लेनी है। अगर हम उसकी हेल्प मांगेंगे नहीं तो हेल्प मिलेगी भी नहीं। याद रखिएगा, अब्राहम का ये जो दास था ये अब्राहम के सारे घर पर अधिकारी था, और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के घर के अधिकारी हैं। किससे कौन सा काम लेना है, किसे क्या देना है, ये पवित्र आत्मा के हाथ में है। अभी जो आयत हमने पढ़ी उसमें साफ लिखा है कि रिबका अपनी सहेलियों के संग चली, लेकिन वो किसी नक्शे की टेंशन नहीं ले रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ उस गाइड को जानती थी, उसके पीछे थी, वो उसके संग संग चल दी। रिबका की तरह आपको भी अपनी सहेलियों को, यानी कि चर्च के और दूसरे लोगों को ये बताना है कि इसे फॉलो करना है, यानी कि पवित्र आत्मा को, और उसे ही गाइड बनाकर हमारे साथ भेजा गया है, और उसे ही पता है उस जगह का रास्ता। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं इस वक्त, और हम उन्हें समय दें, उनकी सुने, उन्हें बहुत सीरियसली लें और बहुत सेंसिटिव रहें उनकी आवाज के लिए। नक्शे को पढ़ने के चक्कर में कहीं हम गाइड को ना भूल जाएं। पिछले 2000 साल से यीशु मसीह की कलीसिया को पवित्र आत्मा ही तैयार कर रहे हैं इसहाक से मिलाने के लिए। उन्हें तरीका पता है, उन्हीं से पूछें। सबको जय मसीह की।